नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म प्रवेश एकेडमी पर। आज एक निवेदन के लिए आप सबके बीच आया हूं। जैसा कि आप सबको पता है, नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर के लगभग 45 दिनों से अनवरत धरना चल रहा है, जिसका एक बड़ा रूप देते हुए 18 मई को लखनऊ में महाधरना रखा गया है। उसी से संबंधित इस वीडियो में चर्चा करेंगे कि हम और आप किस प्रकार से सहायता कर सकते हैं, नए शिक्षक भर्ती के लिए क्या प्रयास कर सकते हैं, हम लोगों का क्या क्या योगदान हो सकता है, उन सब पर विस्तृत चर्चा इस वीडियो में करेंगे। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। शिक्षक भर्ती से संबंधित किसी भी प्रकार का इंफॉर्मेशन और किसी भी प्रकार के जरूरत और सहयोग के लिए ये चैनल आपके लिए तत्पर रहेगा। तो किसी भी प्रकार का समय न लेते हुए आपसे कुछ बात करनी है। 18 मई को जो अनवरत धरना होने जा रहा है, ये आपके शिक्षक भर्ती की राह को आसान बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा, क्योंकि इसके बाद शायद धरना प्रदर्शन महाधरना न रखा जाए, क्योंकि इसके पहले भी कई धरना हो चुके हैं। ये नई टीमें अपने नेतृत्व में 45 दिनों तक अनवरत धरना करने के बाद एक जब जरूरत के हिसाब से लगा कि एक महाधरना की आवश्यकता है, तब जाकर के महाधरना का ऐलान किया गया है। अगर आप अपना संख्या बल इस महाधरने में नहीं दिखाते हैं, 100-200 पर ही सिमट जाते हैं, सिर्फ महाधरना का नाम ही रह जाएगा, लोग नहीं पहुंचेंगे, तो निश्चित तौर पर इसमें सरकार की कोई कमी नहीं होगी। अगर भर्ती नहीं आती है तो उसकी जिम्मेदार आप ही होंगे, क्योंकि नया आयोग भी बनने वाला है और आचार संहिता भी खत्म हो रहा है। तो अगर यहाँ पर अपनी मजबूती से अपना पक्ष रखेंगे तो यकीन मानिए, नए आयोग के गठन के बाद निश्चित तौर पर एक बड़ी प्राथमिक भर्ती आपको देखने को मिलेगा। क्योंकि अगर इसमें भी आप असफल हो जाते हैं, संख्या बल नहीं जुटा पाते हैं, तो निश्चित तौर पर ये आपके हल्केपन को दिखाता है, आपको ये प्रदर्शित करेगा कि आप अभी भर्ती के लिए जागरूक नहीं हुए हैं। अगर आप एकता दिखा देंगे तो शिक्षा मंत्री से लेकर के प्रदेश सरकार तक ये आवाज पहुंचेगी कि युवा आज एक बड़ी शिक्षक भर्ती चाहते हैं, तब जाकर के एक बड़ी प्राथमिक शिक्षक भर्ती आएगी। इसी के संबंध में 18 मई को आप सबसे विनम्र निवेदन है कि जिस प्रकार से जैसे भी हो सके आप सहयोग करिए, आप संख्या बल एकत्रित करिए, आप खुद आइए, अपने सहपाठियों को भी लाइए, अपने उन दोस्तों को लाइए जो इस भर्ती से संबंध रखते हैं। अगर वो नहीं आ पा रहे हैं तो उनसे संबंधित उनके घर का कोई भी एक सदस्य वहां पहुंचे, क्योंकि ये आप सबकी नैतिक जिम्मेदारी होगी। और जब नैतिक जिम्मेदारी की बात आए तो वहां से पीछे हटने का सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि ये आपके भविष्य की दिशा और दशा को तय करने वाला ये महाधरना होने जा रहा है। ये आपके भविष्य को तय इसलिए करने जा रहा है क्योंकि सामने लोकसभा का चुनाव है और नया आयोग बन रहा है और 18 मई का दिन है। और निश्चित तौर पर ये जो 18 मई का महाधरना होगा, ये डिसाइड कर देगा कि आपका जो शिक्षक भर्ती है ये आने वाला है या नहीं भी आने वाला है। और अगर आपको लगता है कि नया आयोग गठित होने के बाद तुरंत भर्ती आ ही जाएगी, तो ये आपकी बड़ी भूल होगी। प्राथमिक शिक्षक भर्ती का बड़ा इतिहास रहा है। जब तक लाठियां चार्ज नहीं हुई हैं तब तक प्राथमिक भर्ती नहीं आई है। आज 15 बैच, 14 बैच, 16 बैच, इन सब से जाकर के मिलिए बीटीसी के जो इन बैच से थे, कितना संघर्ष किया है। चाहे रिजल्ट बीटीसी का रिजल्ट रहा हो
या प्राथमिक शिक्षक भर्ती की मांग को लेकर के उनका आंदोलन रहा हो, उनका महाधरना रहा हो, वैसा धरना तो अब देखने को मिलता ही नहीं है। 200 लोग जाते हैं, महाधरना के नाम को खंडित कर करके चले जाते हैं, और 200 लोगों को एकत्रित करने से आपको शिक्षक भर्ती नहीं मिलने वाली। ये उत्तर प्रदेश है जहां अगर आप एक महाधरना करेंगे, इसके पहले भी कई धरना हुए हैं, लोग उदाहरण देंगे आपको, लेकिन ये जो महाधरना होगा, यकीन मानिए ये सबसे अलग महाधरना होगा, और इस भर्ती के निर्णायक भूमिका में अहम योगदान देने वाला ये महाधरना होगा। ये छोटी मोटी महाधरना नहीं है। यकीन मानिए अगर ये महाधरना का नाम दिया गया है तो निश्चित रूप से ये उन बैच वाले इसका नेतृत्व कर रहे हैं। नेतृत्व तो ऐसे सभी बीएड और बीटीसी वालों को कहा जाए तो ठीक होगा, लेकिन जो अनवरत धरना 45 दिनों से चल रहा है, इसका नेतृत्व आपको पता होगा 2019 बैच एक ऐसा बैच है जब लोग कह रहे थे कि 2 बार प्रमोट नहीं हो सकते। कोरोना काल में केवल बीटीसी ही एक ऐसा बैच हुआ जो 2 बैच एक साथ प्रमोट हुआ है। लोग कहते थे इसमें कोई प्रावधान ही नहीं है, लेकिन नियम बदल करके 19 बैच बीटीसी यानी डीएलएड 19 बैच 2-2 बार प्रमोट कराने का काम किया है। वही बैच इसका नेतृत्व कर रहा है। नितेश पांडे और अवनीश शर्मा जी के नेतृत्व में अगर ये धरना रखा गया है तो आपको विश्वास होना चाहिए, निसंदेह आप ये कह सकते हैं निश्चल भाव से इस धरने का जो शुरुआत किया गया है इसका अंत भी होगा तो एक ठोस परिणाम के साथ अंत होगा, और वो ठोस परिणाम आपको शिक्षक भर्ती बनाने में अहम योगदान देगा। इस बात को लेकर के आप एकदम निश्चिंत रहिए, क्योंकि आपका जो नेतृत्व करता है निश्चित रूप से एक समर्पित नेतृत्वकर्ता आपको मिला है, इसलिए आपको इसमें सहयोग देने की आवश्यकता है। अगर आप 45 दिनों तक नहीं दे सकते तो मैं तो ये मानता हूं कि 1 दिन का समय तो आप दे ही सकते हैं, क्योंकि 1 दिन का समय अगर आपके भविष्य की दिशा को तय कर सकता है तो आपको 1 दिन का समय दे देना चाहिए। आपके 1 दिन के समय से पूरे प्रक्रिया का रूपरेखा बदलेगा, और जो आने वाला कल होगा, नए आयोग गठन के बाद तुरंत अगर टेट कराना होगा, टेट करा करके 2 महीने के अंदर सुपर टेट करा करके आपको नियुक्ति पत्र भी देने का काम होगा, क्योंकि जब नया आयोग बन जाएगा तो प्रक्रियाएं तेजी से होंगी, और उसके पहले अगर सरकार संज्ञान में लेकर के भर्ती प्रक्रियाएं कितनी करनी है, कितने पदों पर वैकेंसी भरनी है, इन सब का डाटा तैयार हो जाएगा, तभी जाकर के आपकी नियुक्ति हो पाएगी। अभी बहुत पहले से हर विद्यालय से ये रिपोर्ट मांगा जा रहा था, उस रिपोर्ट को भी दबा दिया गया। जिस हिसाब से सीटें खाली मिल रही थी उससे 2-2.5 लाख सीटें उत्तर प्रदेश में खाली हैं। हर वर्ष 4 लाख 6 लाख करोड़ों एडमिशन प्राथमिक विद्यालय में हो रहे हैं। डेली ट्वीट आता है शिक्षा मंत्री जी का भी और प्राथमिक विभाग का भी कि इतने एडमिशन हमारे यहाँ हुए हैं। लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ कि शिक्षक आपके वही हैं, नए नए विद्यार्थी आ रहे हैं और शिक्षक ऊपर से रिटायर भी हो रहे हैं, तो उनको पढ़ा कौन रहा है? शायद यही वजह है कि आज उत्तर प्रदेश में प्राइवेट स्कूलों का बोलबाला है, उसमें लोग अपने बच्चों को ज़्यादा एडमिशन दे रहे हैं। शिक्षकों की कमी बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ है। बच्चों के भविष्य को भी संवारना है और अपने आप को एक अस्थायी जॉब पाकर के आपको उनका नेतृत्व भी करना है। इसलिए आपका एक दिन 18 मई आपको एक नई राह देने में, एक रोजगार देने में अहम हिस्सा हो सकेगा। वैसे तो आप 365 दिन अपने घर ही रहते हैं, अगर एक दिन अपने भविष्य को लेकर के आप दे देंगे, अपने भविष्य के निर्माण के लिए दे देंगे। पढ़ाई करने से आज नौकरियां नहीं मिल रही हैं। बंद कमरे में पढ़ाई करने से
नौकरी नहीं मिलती। पहले आप लाठी चार्ज करवाइए अपने ऊपर, संघर्ष करिए, भर्ती आए, इसके बाद भी देखना पड़ेगा कि धांधली ना हो, उसके लिए भी संघर्ष करना पड़ेगा। अगर आप आज संघर्ष नहीं कर पा रहे हैं तो आपके साथ जब पेपर आउट होंगे तब आप क्या संघर्ष करेंगे। इसलिए पहली प्राथमिकता आपकी होनी चाहिए कि वैकेंसी आए, वैकेंसी आएगी तभी आपके भविष्य के साथ इंसाफ हो सकेगा। जिसके लिए आपने 2-2 लाख, 1.5 लाख, 1-1 लाख लगा करके तमाम डिग्रियां ली हैं, आज हर विभाग में वैकेंसी आ रही है। शिक्षा विभाग 5 वर्षों से शून्य पड़ा हुआ है, तब भी प्रदेश सरकार कहती है कि हमारे पास शिक्षक पर्याप्त हैं। इनके इस बयान को वापस लेने पर मजबूर करना पड़ेगा और ये 18 मई का दिन ये मजबूर भी करेगा। वो अपने बयान से पलटेंगे, छात्र शिक्षक अनुपात को नहीं दोहराएंगे, ये भी दावा करता हूं। लेकिन आप अपना संख्या बल दिखाइए। आपका संख्या बल आपके भविष्य के निर्माण में इस प्रकार से साबित होगा कि आप अभी इसका अंदाजा नहीं लगा सकते, क्योंकि तमाम संघर्ष हुए हैं। लेकिन ये संघर्ष का जो हिस्सा है ये सबसे अलग है। नया आयोग गठन होने के बाद का ये धरना पूरे प्रदेश में भूचाल लाएगा और आप ये पाएंगे कि उसके तत्काल बाद सबके बयान बदलेंगे। आपको एक नई प्राथमिक भर्ती देखने को मिलेगी और आप लोग इस 18 मई के आंदोलन में आएंगे और अपने साथियों को भी लाएंगे। इसी आशा और उम्मीद के साथ अपनी बात को यहीं समाप्त करता हूं। और अगर इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को अधिक लोगों तक शेयर करें। जितना अधिक लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाएंगे, इस आंदोलन को उतना बड़ा रूप मिल सकेगा। और हमारा मकसद भी यही है कि अधिक से अधिक लोग जुड़ें और अधिक से अधिक लोग महाधरने में शामिल हों। इसी उम्मीद और आशा के साथ जय हिंद, जय भारत।